Nine different. एक बताएं ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, बट इट इज नॉट इन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट ये जस्ट इसमें एक या दो एग्जांपल्स में इसका यूजेस किया गया है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी यूज की जाती है, बट वो हमारे वैसे सिलेबस में भी नहीं है, सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में। तो 0 to 2a fx dx, 2a मींस यहाँ पर जो है आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो दो आंसर होंगे, 0 to a 2fx dx, जैसे ही नोट में करते थे पर वहां fx के प्लेस पर x के प्लेस पर माइनस x पुट करते थे, यहाँ आपको 2a माइनस x पुट करना है। 2a मींस यहाँ पर देखिएगा ये जो अपर लिमिट है, अगर fx आ जाता है तो आप 0 to 2a तो y 0 to a fx dx, और अगर माइनस में आ जाता है तो जैसे इवन और की तरह ही है, बट उसमें x के प्लेस पे माइनस x पुट करते थे, इसमें 2a माइनस x पुट करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 2 pi cos to the power 5x dx, इसमें हम लोग ऐसे ही इसको सिंपलीफाई करेंगे। Let fx is equals to cos to the power 5x, x के प्लेस पे 2a माइनस x पुट कर देते हैं, इसमें हम लोग cos to the power 5 2 pi minus x, cos 360 minus theta is cos theta, means cos to the power 5x, that is fx. Now twice 0 to pi cos to the power 5x dx, अगेन फिर हम इसमें यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, let fx is equals to cos to the power 5x f a minus x
मींस ए के प्लेस पे देखिए पाई रखना है अपने को माइनस कोस टू द पावर 5x यानी कि माइनस fx। देखिए फिर से हमने यहाँ पे ये यूज की प्रॉपर्टी। देखिए अगर आ जाता है माइनस fx तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0 0। तो आपको x के प्लेस पर जो यहाँ पे गिवन है वो पुट करके देखना है। अगर जो है fx आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी यूज रहेगी और माइनस fx आ जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसमें दो बार प्रॉपर्टी यूज की है। एक बार पहले ही हमने प्रॉपर्टी यूज करके देखी तो fx आ गया है। हाँ, फिर दोबारा हमने करके देखा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। Prove that zero to pi by 2 log sin x dx is equals to 0 to pi by 2 log cos x dx is equals to minus pi by 2 log 2। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसलिए बस यही एक एग्जांपल है जहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट I is equals to 0 to pi by 2 log sin x dx using 0 to a fx dx is 0 to a f a minus x dx। इसे फर्स्ट मान लेते हैं 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x 0 to pi by 2 log cos x। This is equation second। 1 plus 2 ऐड कर देते हैं। 2i is equals to 0 to pi by 2 log sin x plus 0 to pi by 2 log cos x dx। is equals to 0 to pi by 2
log sin x प्लस log cos x dx। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें हम लोग। the property is 0 to pi by 2 log के बीच में देखिए प्लस है तो log sin x into cos x dx 0 to pi by 2 log 2 sin x cos x by 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय कर दिया हमने इसमें। जीरो टू पाई बाई 2 log sin 2x minus log 2 dx। अगेन log प्रॉपर्टी यूज की हमने 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं और देखिए डिवीजन में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 0 to pi by 2 log sin x dx minus log 2 dx। Zero to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 x 0 to pi by 2। इसको हम लोग I मान लेते हैं। I1 is 0 to pi by 2 log sin 2x dx। Let 2x is t, so x dx is equals to half dt। प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। देखिए x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा। log sin t dt। देखिए x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स पुट करके देखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी वन, जिसमें हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। वन बाई टू इंटू 2 0 to pi by 2 log sin t dt is equals to 0 to pi by 2 log sin x dx। यहाँ फिर से हमने प्रॉपर्टी यूज की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 जो थी हमारी, उसमें हम लोग जैसे अगर लिमिट से कोई चेंजेस नहीं आ सकता है तो इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। डी के प्लेस पर हमने एक्स लिख दिया। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारी, यहाँ हमने प्रॉपर्टी नंबर जो अभी अभी मैंने बताई थी वो यूज की हमने। देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, जो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। To I is equals to I1 minus log 2 into pi by 2 minus 0। 2I is equals to I1 की वैल्यू देखिए हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये
0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log 2। देखिए ये अगेन जो है ये i के इक्वल ही है, i को इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो i इज इक्वल्स टू माइनस pi by 2 log 2 हेंस यही हमें देखिए प्रूफ करना था। तो देखिए हमने जो है ये क्योंकि i1 के प्लेस पर हमारा ये देखिए i1 के इक्वल है, हमने जो है इसे लेट कर दिया था i1, और i1 को हमने फिर से इंटीग्रेट किया। सबसे पहले 2x को t लेट किया, फिर लिमिट चेंज की, लिमिट चेंज करने के बाद हमने प्रॉपर्टी यूज की, जो अभी हमें प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, जो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। यहाँ देखिए ये i1 आ गया हमारा, फिर से ये जो i1 जो है ये हमने पहले से ऑलरेडी इसे i एज्यूम किया था। देखिए पहले क्वेश्चन था ये i को एज्यूम किया था, i यूज किया, फिर i को इधर ले गए 2i minus i which is equal to i। यहाँ आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज की है। एक रिसेंटली जो प्रॉपर्टी यूज की थी 0 to pi log sin t dt, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ट्वाइस 0 to pi by 2 log sin t dt। और अगेन हमने जो है वेरिएबल चेंज किया तो प्रॉपर्टी 1 यूज हो गई, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x dx हमारा जो है वो t dt में कन्वर्ट हो गया है। This example is very important example. हम यहाँ लिख सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ी थी यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 थी वो प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 0 to 2a fx dx is twice 0 to a fx dx। हमने यहाँ जैसे लिखा था कि 0 to pi log sin t dt। तो देखिए ये जो है मैं यहाँ पे 0 2 pi by 2 मीन्स ये है कि हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to pi by 2 log sin x dx। हमारा जो है यहाँ थी 0 to pi, हमारा देखिए ये क्वेश्चन था 0 to pi log sin 2x dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो इस तरीके से जो है ये हमारा 2 pi by 2 हुआ, और ये जो 2 है वो बाहर आकर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने वहां यूज की, इसमें मैंने साइड में आपको समझाया कि इसे कैसे सिंपलीफाई किया। देखो हमने पहले यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय किया सो दैट ये 2a में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए 2a है इस समय पर, तो 0 to 2a log sin x dx log sin x log sin t dt सॉरी। फिर से देखिए ये जो प्रॉपर्टी हमारी 0 to 2a fx dx is twice 0 to a fx dx, क्वेश्चन में हमारे यूज किया गया था 0 to pi log sin t dt।
हमने यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो है अभी जो ये 2 है ये 2a में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2a के बाद यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 0 to a, देखिए ट्वाइस 0 to a fx dx। देन इसके बाद हमने जो है वेरिएबल चेंज कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 1 का, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। Now the final property is property number 7. Property number 7 is A to B fx dx is A to B f a plus b minus x dx। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि देखिए अभी तक हमने 0 to a पढ़ा था, 0 to 2a पढ़ा, माइनस a पढ़ा। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, देखिए अलग अलग डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं हमारे। a to b fx dx है, तो आप x के प्लेस पर इसमें a plus b minus x पुट करेंगे। let a plus b minus x is t minus 1 dt by dx means minus dx is equals to dt when x is a, तो देखिए x के प्लेस पर a पुट करेंगे, t is equals to b when x is equals to b, so t is equals to a plus b minus b, it means a। LHS लेते हैं, देखिए इसमें taking LHS a to b f a plus b minus x dx। देखिए when a था, जब हमने a पुट किया तो t के प्लेस पे b आ गया, और हमने b पुट किया तो यहाँ a आ गया, f t इसको t रख किया, dx के प्लेस पे माइनस dt। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में ये लिमिट चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट में चेंज हो जाएगी, और लोअर लिमिट जो है अपर लिमिट में चेंज हो जाएगी। तो आज जो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फिर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसमें वेरिएबल चेंज करना है हमको a to b fx dx, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 यूजिंग प्रॉपर्टी 1 एंड 2, प्रॉपर्टी 1 यूज किया जिसमें हमने जो है साइन यूज किया, यानी कि लिमिट को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने जब वेरिएबल चेंज करते हैं, यानी कि जो भी अभी भी किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, x के प्लेस पर t के प्लेस पर x आ जाएगा, dt के प्लेस पर dx आ जाएगा, लिमिट विल नॉट बी चेंज। सर आशीष को ऐड, हेलो क्या बोला? सर आशीष को एडमिट कर लीजिए। ओके हो गया। तो
ये प्रॉपर्टी थी हमारी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी। इसके बाद लिमिट एंड सम भी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, बट अभी न्यू सिलेबस में जो है, जो अभी अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है, उसमें लिमिट एंड सम हमारा जो है हट गया है। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की ये लास्ट क्लास है हमारी। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, समटाइम्स इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आ जाता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया कि आपको इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो देखिए ये ए है हमारी और ये बी है, तो एक्स के प्लेस पर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। एक्स के प्लेस पर पुट 1 + 2 - x, दैट इज 3 - x। आपको ये मैं इसलिए यहाँ पे सिंपलीफाई करके बताया हूँ ताकि जो है अगले क्वेश्चन में जब हम डायरेक्ट करें बस उसमें देख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसे आई एज्यूम कर लेते हैं, 1 to 2 √x √3 - x plus √x dx। वन टू टू एक्स के प्लेस में देखिए 3 - x पुट करना है अपने को।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स dx। क्वेश्चन सेकंड, ऐड 1 plus 2 to I is equals to 1 to 2। देखिए डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेकंड में दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा आपका। minus 1 is 1. It means 2i is equals to 1, I is equals to 1 by 2। तो देखिए हमने x के प्लेस पे पुट किया 3 माइनस एक्स, पहले से इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब x के प्लेस पे 3 माइनस एक्स पुट करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशंस का सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर इजीली ऐड हो जाता है। तो न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो दोनों का कॉमन है। उसके बाद देखिए कैंसिल होने के बाद बच जाता है हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर लिमिट पुट करेंगे अपर लोअर लिमिट 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, i की वैल्यू 1 by 2 आ जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 7, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक बुक में ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो। तो आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखकर बतानी है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ तो मैं डायरेक्टली आपको इसमें लिख दे रहा हूँ क्योंकि एज पर प्रॉपर्टी हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पर हर एक बुक में प्रॉपर्टी जो है ये इंटरचेंज होती है, कहीं पे ये प्रॉपर्टी 4 है तो कहीं पे ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, उस जगह पे ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखकर बतानी है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। फाइव बाई 6, 5 by 3, देखिए एलसीएम यूजिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको देखना है एग्जाम में। तो देखिए x के प्लेस पर 5 by 6 plus 5 by 3 minus x, 6 is LCM, pi plus 2 pi minus x, it means 3 pi by 6 minus x, that is pi by 2 minus x। ये आपको अपने लिए सिंप्लीफाई करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। आपको सिर्फ जो है
यूजिंग प्रॉपर्टी लिखकर x के प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस x पुट कर दीजिए। I पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट sin x divided by root sin x plus root cos x is equals to equation 1. Sin pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x pi by 6 pi by 3 root cos x plus root sin x. क्वेश्चन सेकंड ऐड कर देते हैं दोनों को। एडिंग 1 plus 2 2i is equals to pi by 6 to pi by 3 root cos x plus root sin x root cos x plus root sin x dx 2i is equals to ये 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा pi by 6 and pi by 3 means pi by 3 minus pi by 6 is equals to pi by 6. कैंसिल होके बना जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा pi by 3 minus pi by 6 is equals to pi by 6. 2i is equals to, then I is equals to pi by 12.